इस घटना से जुड़ी हर जानकारी, हिंसा की इस इनसाइड स्टोरी को समझने के लिए हमारे सहयोगी कानपुर से जुड़ चुके हैं। संवाददाता विवेक त्रिपाठी लगातार इस घटना पर पैनी निगाहें बनाए हुए हैं। सटीक और बेमिसाल रिपोर्टिंग के जरिए हमने एबीपी गंगा पर उनको तस्वीरें रखते देखा है। चलिए उन्हीं से ताजा अपडेट लेते हैं और जानते हैं, समझते हैं इस पूरी कहानी में अब सुबह जब हो चुकी है, क्या अपडेट आ रही है, किस तरीके की जानकारी मिल रही है। विवेक जी बिल्कुल, देखिए जैसे जैसे सुबह होती जा रही है, यहाँ पर जो सद्भावना चौकी है, यहाँ अधिकारियों का जमावड़ा होता जा रहा है। पुलिस कमिश्नर विजय सिंह मीना पहुँच चुके हैं। आईपीएस जो लखनऊ से भेजे गए हैं, अजयपाल शर्मा, वो भी यहाँ अंदर मौजूद हैं। और पूरे शहर के जितने ज्वाइंट सीपी हैं, जेसीपी हैं, डीसीपी हैं, वो यहाँ पर मौजूद हैं और मीटिंग चल रही है। चूँकि एक सबसे जो महत्वपूर्ण मुद्दा वो है 9:45 बजे राष्ट्रपति का मर्चेंट चैम्बर पर आगमन, और इस जगह से करीब 1 किलोमीटर की दूरी पर ही राष्ट्रपति का कार्यक्रम होना है। इसलिए संवेदनशीलता जाहिर सी बात है बढ़ गई है। पूरे इलाके को कवर कर रखा है और स्पेशल कमांडोज भी लगा दिए गए हैं यहाँ पे। सुबह सुबह यानी 6 बजे से ही जो मोटरसाइकिल हैं सायरन बजाती हुई, उन्होंने पूरे इलाके का एक फ्लैग मार्च किया है, रूट मार्च किया है। और वो अभी भी जो मोटरसाइकिल स्क्वाड है, वो आप सामने देख रहे हैं कि स्पेशल स्क्वाड बुलाया गया है, ये खड़ा हुआ है। और 6 बजे से ही बेकनगंज के जो संवेदनशील इलाके हैं, वहाँ पर इस स्क्वाड ने सायरन बजाते हुए, हूटर बजाते हुए, और जो इनके पास आर्म्स एम्युनिशंस हैं उनसे लैस होकर, वायरलेस सेट्स से लैस होकर, वहाँ के, चूँकि वो संवेदनशील ऐसी जगह है जहाँ पर बहुत साधारण व्यक्ति भी रहते हैं, आम लोग भी रहते हैं, दंगाई उपद्रवी तो हैं ही, लेकिन उन साधारण आम लोगों की सुरक्षा के लिए, उनको सुरक्षा का एहसास दिलाने के लिए ये स्पेशल स्क्वाड बनाया गया है। और इस स्क्वाड ने लगातार उन गलियों पे मूवमेंट किया है, वहाँ जहाँ जहाँ कल जिन जिन गलियों में पथराव हुआ था, दोपहर से लेकर देर शाम तक उपद्रव चला था, उन गलियों पे मूवमेंट किया है। वहाँ लोगों को, जो महिलाएं हैं, बुजुर्ग हैं, उनको मन में सुरक्षा की भावना जागृत हो, इस कोशिश में पुलिस टीम लगी हुई है। और ये जो चौकी के अंदर अभी मीटिंग चल रही है, मीटिंग का लब्बो-लुआब ये है कि किस तरह से राष्ट्रपति के कार्यक्रम को सुरक्षित निपटाने के बाद फिर क्या ऑपरेशन होगा, क्या प्लान ऑफ एक्शन होगा। अंदर जाके जहां कल पुलिस नहीं घुस पाई थी भीतर, उन इलाकों में जाकर जो आइडेंटिफाई किए गए हैं लोग, वीडियोस बहुत सारे मिले हैं जिसमें कई लोगों के चेहरे साफ नज़र आ रहे हैं। उन लोगों को किस तरह से गिरफ्तार करना है, पकड़ना है, दबोचना है, इसके लिए जो यहाँ के पुराने जो कानपुर है उसके मुअज़्ज़िज़ लोगों का भी सहयोग लिया जा रहा है, उनसे बात की जा रही है, संपर्क किया जा रहा है कि वो पुलिस की जो कार्रवाई है उसमें, उस एक्शन में कहीं से कोई बाधा ना पहुंचे। तो ऐसे लोगों को आगे करके एक आपस में समझबूझ के साथ एक ऑपरेशन चलाने की तैयारी चल रही है। हालांकि कल रात भर सर्च ऑपरेशन चला है। जो इंटेलिजेंस के लोग हैं, इंटेलिजेंस की यूनिट हैं, उन लोगों ने पुलिस के साथ यहाँ पर ऑपरेशन चलाया है और तमाम लोग अभी हिरासत में लिए गए। ऑफिशियल आंकड़ा गिरफ्तारी का 18 लोगों का है, लेकिन 30 से ज़्यादा और लोग उठाए गए हैं जिनसे पूछताछ की जा रही है। 3 FIR इसमें हुई हैं, जिसमें से 2 FIR पुलिस की तरफ से दर्ज कराई गई हैं और 1 FIR राहगीर की तरफ से दर्ज कराई गई है, जिसको चोटें लगी थी पथराव में, जो चोटिल हो गया था, जख्मी हो गया था, उसकी तरफ से 1 FIR दर्ज कराई गई है। और ये सामने जो नई सड़क, यानी यहाँ से जहाँ हम खड़े हैं इस समय, वहाँ से वो संवेदनशील इलाका शुरू होता है। जितना सामने कैमरे की नज़र से हम दिखाने की कोशिश करते हैं कि पूरा सामने का इलाका नई सड़क का इलाका है, यानी इसी जगह पे कल शुरू हुआ था उपद्रव। आपस में जो तनातनी हुई 2 पक्षों में, 2 समुदायों के लोगों में, उसके बाद पथराव हुआ, गोलियां चली, फायरिंग हुई, बम फेंके गए, पेट्रोल बम भी फेंके जाने की बात सामने आ रही है। ये इलाका अभी चूँकि सुबह शांत दिख रहा है, शाम तक यहाँ पर कल देर शाम से जो लोगों की गहमा-गहमी शुरू हुई थी, भीड़ शुरू हुई थी, यहाँ दोनों तरफ के लोग मजमा लगाए थे और कई बार हालात उत्तेजित हुए, अराजक होने की स्थिति पैदा हुई। चूँकि पॉलिटिकल लोग भी आ गए थे यहाँ पे, तमाम जो भाजपा के विधायक हैं, समाजवादी पार्टी के लोग हैं, वो यहाँ पर आ गए थे, लेकिन पुलिस के अधिकारियों ने सख्ती से कंट्रोल किया और किसी भी तरह से हालात को ना बिगड़ने देने की जो उनकी कोशिश थी। कल देर शाम फ्लैग मार्च किया गया इसी रूट पर, डीएम भी थी, नेहा शर्मा वो भी थी, पुलिस कमिश्नर थे, और जितने जो अधिकारी हैं उन्होंने फ्लैग मार्च किया। वाहनों का काफिला लगातार सायरन बजाते हुए इस रूट पर चला और यहीं से शुरुआत होती है उस संवेदनशील इलाके की, यानी बेकनगंज का, वो सबसे सेंसिटिव इलाका जो जहां पर जरा सी भी गतिविधि होते ही, जरा सी भी हलचल होते ही पूरे प्रदेश में एक तनाव की स्थिति आ जाती है। ये वो इलाका है। और यहाँ से आगे मूलगंज चौराहा तक अगर हम बात करें तो 2 किलोमीटर का दायरा है, यानी ये सड़क सीधी, नई सड़क सीधी मूलगंज में जाकर ख़त्म होती है और उस इलाके तक, यानी पूरे दाईं और बाईं तरफ, दोनों तरफ बहुत ही सेंसिटिव लोग हैं, आबादी है। और आमने सामने, हिंदू मुसलमान की बात करें तो आमने सामने रहते हैं। कई बार टकराव भी हुआ है दोनों में, लेकिन
कल रात के बाद से सक्रियता बढ़ा दी गई है। अतिरिक्त फोर्स का शासन की तरफ से भेजा गया है। 15 कंपनी पीएसी जो एक्स्ट्रा भेजी गई है वो अलग अलग इलाकों प्रशासन चाहता है कि जितने आसानी से और जो सख्ती उन पर होगी जो इसमें इन्वॉल्व रहे हैं, लेकिन बाकी लोगों में ये मैसेज ना जाए और शांतिपूर्ण तरीके से माहौल बना रहे। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।